तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, कैन के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कैन हैव टू। कैन हैव टू कैन हैव टू का प्रयोग टू एक्सप्रेस कंपल्सन यानी मजबूरी को बताने के सेंस में होता है। मजबूरी, जब भी मजबूरी में कोई काम होने की संभावना है, होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम कैन हैव के बाद से अगर टू का यूज करते हैं तो जो मजबूरी है, जो कंपल्सन है, उसका सेंस निकल जाएगा। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बस आपको यह देखना है कि सकता के पहले पढ़ आ गया क्या, यानी पढ़ पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, जाना पढ़ सकता है, बैठना पढ़ सकता है, लिखना पढ़ सकता है। तो जब सकता है कि पहले अगर पढ़ शब्द आ जाए तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये तो मजबूरी वाला सेंटेंस है, यानी तुरंत आप कैन हैव के बाद टू लिखेंगे तो वो आपका सेंस निकल जाएगा। चलिए एग्जांपल स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट जस्ट कैन हैव टू, प्लस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है तो आपको भी लगाना है, और ऑब्जेक्ट किसी वस्तु वगैरह का नाम, और लास्ट में एटसेट्रा। ठीक है, आगे देखिए। तुमको आज स्टेशन जाना पड़ सकता है। फिलहाल आज की बात हो रही है। देखो भाई, पापा आ रहे हैं स्टेशन से, तो तुमको आज स्टेशन जाना पड़ सकता है, मजबूरी है, क्योंकि वो आएंगे। अगर आएंगे तो फिर उनको वहां पर वेट करना पड़ेगा, तो आज किसी तरह तुमको जाना पड़ सकता है। देख रहे हैं ना, सकता है कि पहले पड़ आ गया, तो नो डाउट कि आप इसमें कैन हैव टू का प्रयोग करेंगे। तुमको यानी यू कैन हैव टू गो टू स्टेशन, ठीक है, आज यानी टुडे। तुमको आज स्टेशन जाना पड़ सकता है, तो यू कैन हैव टू गो टू स्टेशन टुडे। हमें कल बिना पानी के रहना पड़ सकता है। भाई हो सकता है कि आज लाइट का काम चल रहा है, और हो सकता है कि वो लोग लाइट वाले कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें, तो पानी, लाइट नहीं आएगी तो पानी कैसे आएगी। तो ऐसी बात हो रही, हमें पानी का रहना पड़ सकता है, मजबूरी है, लाइट नहीं आएगी तो पानी कैसे हम पिएंगे। तो चलिए हमें, यानी वी कैन हैव टू लीव विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के, विदाउट वाटर। कब की बात हो रही है, कल की ना, तो यानी टुमारो। वी कैन हैव टू लिव विदाउट वाटर टुमारो। मुझे इस वर्ष गांव पर रहना पड़ सकता है। मुझे इस वर्ष गांव पर रहना पड़ सकता है। भाई गांव पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, काम है, या शादी वगैरह है, तो गांव पर रहना पड़ सकता है। हर साल तो मैं शहर में ही रहता था, लेकिन इस बार गांव पर रहना पड़ सकता है। तो मुझे यानी आई, यहां सिंपली लिखेंगे आई कैन हैव टू लिव। लिव गांव पर मतलब गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज, इस वर्ष यानी दिस ईयर, दिस ईयर। आई कैन हैव टू लिव इन द विलेज दिस ईयर। नेहा को अंग्रेजी में भाषण देना पड़ सकता है, मजबूरी है। भाई अंग्रेजी में भाषण नहीं देंगे तो फिर लोगों पर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, नेहा, यहां लिखेंगे नेहा। ठीक है, यानी नेहा कैन हैव टू भाषण देना के अंग्रेजी डिलीवर होता है, डिलीवर अ स्पीच अंग्रेजी में, यानी इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। ठीक है, तो नेहा को अंग्रेजी में भाषण देना पड़ सकता है, तो नेहा कैन हैव टू डिलीवर अ स्पीच इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, अब हम कैन हैव टू के बाद अब इसका जो हम पास्ट फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कैन हैव हैड टू के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे, यानी कैन हैव हैड टू, सेम सेंटेंस है, बस आपको यहां पर जो था आ रहा था ना, जो है आ रहा था, अब इस तरह के सेंटेंस में बस था आएगा। तो आपको बस करना क्या है कि कैन हैव टू के बीच में, यानी टू से पहले आपको हैड लगा देना है, तो था का सेंस निकल जाएगा। किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं, बस 1% की चेंजिंग कि बस टू के पहले हैड लगाना है, क्योंकि
सेंटेंस पास्ट में होने जा रहा है, यानी था थेती पर एंड होने वाला है। इसी था थेती का मतलब निकालने के लिए, मीन्स निकालने के लिए हम टू के पहले हैड जोड़ने वाले हैं। और पहचान इसमें पढ़ाएगा ही, पढ़ सकता था, जाना पढ़ सकता था, उठना पढ़ सकता था, खेलना पढ़ सकता था, अंग्रेजी पढ़ाना पढ़ सकता था, वह काम करना पढ़ सकता था। तो यानी मजबूरी थी। यानी अब जो कंपल्सन है पास्ट की जाएगी, यानी बीते हुए कल की बात की जाएगी, बीते हुए समय की बात की जाएगी। ठीक है, मुझे कल रात में स्टेशन जाना पड़ सकता था, यानी संभावना एकदम बन गई थी कि हम स्टेशन पर जाएंगे, लेकिन रात की बात थी, मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, चलो संजोग से मैं बच गया, स्टेशन नहीं गया, नहीं तो मेरी मजबूरी थी ही जाना, मेरे जगह पर कोई और चला गया। ठीक है, तो मुझे ये नहीं कैसे लिखेंगे भाई, आई कैन हैव हैड टू गो टू स्टेशन। ठीक है, रात में यानी एट नाइट, कब की बात हो रही है, टुमारो नहीं, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, आई कैन हैव हैड टू गो टू स्टेशन एट नाइट यस्टरडे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। नेताजी को कल सभा में अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था। ऐसा सिचुएशन था कि बोलना पड़ सकता था, लेकिन बाल बाल बच गए, क्योंकि अंग्रेजी तो नेताजी को ढंग से आता नहीं था, लेकिन वो बच गए। बोलना पड़ सकता था, एकदम मजबूरी थी, एकदम कंपल्सन थी। तो चलिए, द लीडर यहां लिखेंगे, कॉमन ना होने तो द लगाएंगे। द लीडर कैन हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश कल सभा में, यानी सभा में, इन द मीटिंग। और यहां यस्टरडे आप समझ लीजिएगा, जगह नहीं है, यस्टरडे लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस है। तो द लीडर कैन हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश इन द मीटिंग यस्टरडे। मुझे स्टेशन पर रात गुजारना पड़ सकता था, लेकिन मेरे घर वाले आ गए, मुझे रिसीव कर लिए, घर लेकर चले गए, हम रात नहीं गुजार पाए। मुझे यानी आई कैन हैव हैड टू पास द नाइट कहां, स्टेशन पर, यानी एट द स्टेशन। I can have had to pass the night at the station. मुझे स्टेशन पर रात गुजारना पड़ सकता था। ठीक है, मेरे भाई को दिल्ली में इधर उधर भटकना पड़ सकता था। अगर मैं नहीं गया होता, ढंग से रिसीव नहीं किया होता, स्टेशन नहीं गया होता, तो भूल गया होता और इधर उधर भटकता परेशान हो जाता, लेकिन भटका नहीं। चलिए, मेरे भाई को, यानी माई ब्रदर, यहां पर लिखेंगे माई ब्रदर कैन हैव हैड टू, भटकने की बात हो रही है तो वांडर, इधर उधर के लिए वांडर टू एंड फ्रो, दिल्ली में, यानी इन दिल्ली। फाइनल, मेरे भाई को दिल्ली में इधर उधर भटकना पड़ सकता था। माई ब्रदर कैन हैव हैड टू वंडर टू एंड फ्रो इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने